कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में हैं। आपके आसपास ना हवा है, ना आवाज, ना कोई सहारा। बस चारों तरफ फैला हुआ काला, शांत और अंतहीन ब्रह्मांड। दूर दूर तक छोटे छोटे तारे चमक रहे हैं। कुछ ग्रह हल्की रोशनी में दिख रहे हैं। और तभी आपकी नजर एक विशाल चमकती हुई धारियों से भरी दुनिया पर जाती है। वो है जुपिटर, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इतना बड़ा कि उसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। एक ऐसा ग्रह जो दूर से खूबसूरत लगता है, लेकिन करीब जाने पर पता चलता है कि वो सुंदर नहीं बल्कि एक जिंदा तूफान है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर आप जुपिटर में गिर जाएं तो आपके साथ क्या होगा? क्या आप उसकी सतह पर उतर पाएंगे? क्या वहां कोई जमीन है? क्या आप कुछ सेकंड भी जिंदा बचेंगे? या फिर जुपिटर आपको परत दर परत धीरे धीरे बेरहमी से खत्म कर देगा? आज हम इसी सफर पर निकलेंगे। एक काल्पनिक लेकिन वैज्ञानिक रूप से समझी गई यात्रा, जिसमें आप जुपिटर के बाहर से शुरू करेंगे, उसके बादलों में घुसेंगे, उसके तूफानों में फंसेंगे, उसकी गहराइयों में दबेंगे और शायद उसके रहस्यमय केंद्र तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले एक बात समझनी होगी। जुपिटर कोई पृथ्वी जैसा ग्रह नहीं है। पृथ्वी पर आप किसी भी ऊंचाई से गिरें तो आखिर में जमीन मिलती है। समुद्र में गिरें तब भी नीचे एक ठोस सतह होती है। लेकिन जुपिटर पर मामला अलग है। वहां गिरना एक अजीब शब्द है, क्योंकि वहां आपको वैसी जमीन शायद कभी मिले ही नहीं जैसी हम समझते हैं। जुपिटर मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, यानी यह एक गैसीय दानव है। उसकी बाहरी परतें बादलों और गैसों की हैं। नीचे जाते जाते दबाव इतना बढ़ता है कि वही गैसें तरल जैसी बनने लगती है। और उससे भी नीचे एक ऐसी स्थिति आती है जहां हाइड्रोजन धातु की तरह व्यवहार करने लगता है। मतलब जुपिटर सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि एक परतों से भरा हुआ राक्षसी संसार है। अब सोचिए, आप किसी तरह जुपिटर की ओर बढ़ रहे हैं। शुरुआत में सब शांत लगता है। वो आपको एक विशाल, गोल, रंगीन दुनिया की तरह दिखाई देता है। उसकी धारियां साफ दिखती है, सफेद, भूरे, पीले और नारंगी रंग की लंबी पट्टियां। ये देखने में सुंदर है, लेकिन वास्तव में ये शांत रंग नहीं है। ये है अलग अलग गैसों, तापमानों और तूफानी हवाओं की निशानियां। जुपिटर की पूरी सतह मानो लगातार उबल रही हो। जैसे जैसे आप पास आते हैं, उसका आकार आपकी आंखों में फैलने लगता है। जो ग्रह दूर से एक चमकता गोला लग रहा था, अब एक पूरी दुनिया जैसा महसूस होने लगता है। उसका वक्र इतना विशाल है कि आपको एहसास होता है आप किसी साधारण चीज की तरफ नहीं बढ़ रहे, बल्कि एक ऐसे दैत्य की ओर जा रहे हैं जिसके सामने पृथ्वी एक छोटी गेंद जैसी लगती है। अब उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपको महसूस होने लगती है। जुपिटर की ग्रेविटी पृथ्वी से बहुत ज्यादा है। अगर आप वहां के ऊपरी बादलों के पास हो तो उसका खिंचाव आपको तेजी से नीचे की ओर धकेलेगा। आपकी रफ्तार लगातार बढ़ेगी। आपको लगेगा कि आप सिर्फ गिर नहीं रहे, बल्कि किसी विशाल शक्ति ने आपको पकड़कर खींच लिया है। अब आपके सामने उसका ऊपरी वायुमंडल है। दूर से देखने पर वो बादलों का एक शांतकालीन लगता है, लेकिन सच में वह नरक का दरवाजा है। जैसे ही आप उसके एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहली चीज जो बदलती है वह है प्रतिरोध। अब आप खाली अंतरिक्ष में नहीं हैं। अब आपके आसपास गैस है, और वह गैस शांत नहीं, बल्कि तेजी से घूमती, धक्का देती, फाड़ती हुई गैस है। आपका शरीर या आपका कैप्सूल जोर जोर से हिलने लगता है। जुपिटर की ऊपरी परतों में हवाएं साधारण नहीं होती। वे सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। ये हवाएं सिर्फ एक दिशा में नहीं बहती। जुपिटर की अलग अलग पट्टियों में हवाएं अलग अलग दिशाओं में दौड़ती हैं। मतलब आप नीचे गिरते हुए सिर्फ नीचे नहीं जा रहे, आप दाएं बाएं, गोल गोल झटकों से भी गुजर रहे हैं। अगर आपने कभी विमान में टर्ब्यूलेंस महसूस किया हो,
तो सोचिए उसका लाख गुना भयानक रूप कैसा होगा। यहाँ हर सेकंड ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ आपको पकड़कर झकझोर रहा हो। शुरुआत में तापमान बहुत ठंडा हो सकता है। ऊपरी बादलों में ठंड इतनी ज्यादा है कि वहां अमोनिया के बर्फीले क्रिस्टल बन सकते हैं। मतलब आप ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहां बादल पानी के नहीं बल्कि अमोनिया जैसे पदार्थों के हैं। यह पृथ्वी जैसा आसमान नहीं है, यह एक एलियन दुनिया है। अब आप और नीचे जाते हैं। बादल घने होते जा रहे हैं, दृश्यता कम हो रही है, रोशनी धुंधली पड़ने लगी है। ऊपर का अंतरिक्ष अब दिखाई नहीं देता। आप पूरी तरह जुपिटर की दुनिया के अंदर आ चुके हैं और अब शुरू होता है उसका सबसे डरावना चेहरा, तूफान। जुपिटर का नाम ही तूफानों का पर्याय बन सकता है। उस पर कुछ तूफान इतने विशाल हैं कि उनमें पूरी पृथ्वी समा सकती है। सबसे प्रसिद्ध है ग्रेट रेड स्पॉट, एक ऐसा महातूफान जो सदियों से चल रहा है। कल्पना कीजिए कि आप उसके पास पहुंच रहे हैं। दूर से वह सिर्फ एक लाल धब्बा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते हैं वह एक घूमती हुई दानवी आंख जैसा लगने लगता है। उसके किनारे पर गैसें चक्कर काट रही हैं। हवाएं इतनी तेज हैं कि आपका कोई भी नियंत्रण टिक नहीं सकता। अगर आप उसके प्रभाव क्षेत्र में आ गए तो आप सिर्फ गिरेंगे नहीं, आप उसमें घूमेंगे, उल्टेंगे, फंसेंगे, धकेले जाएंगे। ये ऐसा होगा जैसे आप किसी समुद्री भंवर, तूफान, बवंडर और बिजली के तूफान सबको एक साथ झेल रहे हो। अब तक शायद आप सोच रहे हो कि इतनी गैसों के बीच कम से कम सांस लेना तो असंभव ही होगा। बिल्कुल, जुपिटर का एटमॉस्फेयर इंसानों के लिए जहरीला तो नहीं कहेंगे, वैसे जैसे जहर की बोतल, लेकिन वह जीवन के लिए अनुपयुक्त है। वहां ऑक्सीजन नहीं है जैसी हमें चाहिए। मतलब बिना विशेष सुरक्षा के आप कुछ ही पलों में बेहोश हो जाएंगे। लेकिन मान लेते हैं कि किसी काल्पनिक साई-फाई सूट की मदद से आप सांस ले पा रहे हैं, तब भी समस्या खत्म नहीं होती। असल मौत सांस की कमी से नहीं बल्कि प्रेशर और टेम्परेचर से आने वाली है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं आपके ऊपर की गैसों का भार बढ़ने लगता है। पृथ्वी पर समुद्र की गहराई में प्रेशर बढ़ता है क्योंकि ऊपर पानी का वजन होता है। जुपिटर में भी यही होता है, बस यहाँ ऊपर पानी नहीं बल्कि गैसों और द्रव जैसे पदार्थों की परतें हैं। और जुपिटर इतना विशाल है कि ये दबाव जल्दी ही डरावनी सीमा पार कर देता है। शुरुआत में आपको सिर्फ भारीपन महसूस होगा, फिर ऐसा लगेगा जैसे आपका सूट हर दिशा से दब रहा है। फिर आपका शरीर भी उस दबाव को महसूस करने लगेगा। आपकी छाती पर मानो कोई विशाल पत्थर रखा हो। आपकी हड्डियां, मांसपेशियां, नसें सब पर लगातार जोर बढ़ता जाएगा। उसी समय तापमान भी बदल रहा होगा। ऊपरी ठंडी परतों से नीचे जाते जाते गर्मी बढ़ने लगती है। यह अजीब लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि जितना नीचे जाओगे उतनी अंधियारी ठंड मिलेगी, लेकिन जुपिटर में भीतर की ओर जाने पर हालात उल्टे हो सकते हैं। दबाव बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता है। धीरे धीरे वह गर्मी ऐसी हो जाती है जो किसी भी धातु, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी जीवित शरीर के लिए असहनीय हो। अब आपके आसपास की गैसें पहले जैसी हल्की नहीं लगती, वे घनी हो रही है। आप मानो हवा में नहीं किसी बहुत भारी धुंध में गिर रहे हैं। यहाँ आकर गिरना शब्द फिर अजीब लगने लगता है क्योंकि अब आप लगभग तैरते, धंसते, दबते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर का जुपिटर गैस था, अब नीचे की परतों में वही पदार्थ कुछ और बनने लगा है। यहाँ हाइड्रोजन इतनी ज्यादा मात्रा में और इतने ज्यादा दबाव में है कि वह धीरे धीरे तरल जैसी अवस्था लेने लगता है। मतलब आप एक ऐसे महासागर में प्रवेश कर रहे हैं जो पानी का नहीं बल्कि हाइड्रोजन का है। सोचिए आप किसी समुद्र में नहीं बल्कि एक परग्रही तरल संसार में उतर रहे हैं। यह न तो पृथ्वी के महासागर जैसा दिखता है न वैसा महसूस होता है। यहाँ लहरों की कल्पना भी अलग होगी। यहाँ रंग, घनत्व, दबाव सब कुछ आपके अनुभव से परे है। अगर आपका सूट अब तक बचा हुआ है तो यही वह क्षेत्र है जहां उसके बचने की संभावना लगभग खत्म होने लगेगी, क्योंकि अब सिर्फ बाहरी हवा का झटका नहीं
बल्कि चारों तरफ से घना दबाव भरा माध्यम आपको घेर रहा है। आपके जॉइंट्स लॉक होने लगेंगे, हर मूवमेंट कठिन हो जाएगी, मानो आपके आसपास का पूरा वातावरण आपको रोक रहा हो। लेकिन जुपिटर अभी भी अपना सबसे बड़ा रहस्य नहीं दिखाता, और नीचे दबाव इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन एक अजीब रूप लेने लगता है। मेटालिक हाइड्रोजन, यह सुनने में बहुत साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाइड्रोजन जो सामान्य हालत में एक हल्की गैस है, वह यहां धातु की तरह व्यवहार कर सकती है। वह बिजली को चला सकती है। उसी की वजह से जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड इतना शक्तिशाली है कि वह सौरमंडल की सबसे डरावनी चुंबकीय ढालों में से एक बन जाता है। अगर आप समहाउ उस क्षेत्र तक पहुंचते हैं तो आपका सामना सिर्फ दबाव और तापमान से नहीं होगा, बल्कि जुपिटर की चुंबकीय और विकिरण वाली हिंसक दुनिया से भी होगा। जुपिटर के आसपास रेडिएशन इतना तीव्र हो सकता है कि बिना सुरक्षा के कोई भी इंसान बहुत जल्दी मर जाए। उसके मैग्नेटिक फील्ड में फंसे चार्ज्ड पार्टिकल्स एक ऐसी मौत ला सकते हैं जो दिखाई नहीं देती, पर बेहद तेज और घातक होती है। अब जरा रुककर सोचिए कि इस पूरी यात्रा में आपके शरीर पर क्या बीत रही होगी। शुरुआत में डर था, फिर तेज गिरावट, फिर ठंडी ऊपरी परतें, फिर तूफानी हवाएं, फिर बिजली, फिर बढ़ता दबाव, फिर गर्मी, फिर घनी गैसें, फिर तरल हाइड्रोजन, फिर मेटालिक हाइड्रोजन। मतलब जुपिटर आपको एक झटके में नहीं मारता, वह आपको स्टेप बाय स्टेप खत्म करता है। हर परत में नई समस्या, हर गहराई में नया खतरा, हर कुछ किलोमीटर बाद प्रकृति का नया हथियार। अगर कोई इंसान सच में इस यात्रा पर जाए तो उसके लिए सबसे मुश्किल बात सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं होगी, बल्कि यह एहसास होगा कि नीचे कहीं भी राहत नहीं है। पृथ्वी पर जब तूफान आता है तो हम सोचते हैं कि बस किसी इमारत में पहुंच जाएं, किसी जमीन पर टिक जाएं तो बच सकते हैं। समुद्र में हो तो जहाज या किनारे की उम्मीद रहती है, लेकिन जुपिटर में वहां नीचे जाना ही खतरा है और ऊपर लौटना लगभग असंभव। यानी आप एक ऐसी दुनिया में फंस चुके हैं जहां बचाव का कोई अर्थ नहीं। अब सवाल आता है, क्या जुपिटर के अंदर कोई सॉलिड कोर यानी ठोस केंद्र है? वैज्ञानिकों के मुताबिक जुपिटर के अंदर एक डेंस कोर हो सकता है, लेकिन वह वैसा ठोस, साफ, चट्टानी गोला नहीं होगा जैसा हम किसी पत्थर की कल्पना करते हैं। हो सकता है उसका केंद्र हैवी एलिमेंट्स का घना मिश्रण हो सकता है वहां चट्टानी और बर्फीले पदार्थों जैसा कुछ और हो सकता है वह पूरी तरह ठोस न होकर अत्यधिक दबाव वाली डेंस अवस्था में हो। लेकिन सच कहें तो इससे आपके लिए बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस केंद्र तक पहुंचने से पहले ही हालात इतने चरम हो चुके होंगे कि कोई इंसान, कोई सामान्य मशीन, शायद कोई भी ज्ञात तकनीक वहां लंबे समय तक बच न सके। फिर भी कल्पना कीजिए कि किसी चमत्कारी तकनीक ने आपको वहां तक पहुंचा दिया। जैसे जैसे आप केंद्र के पास जाते हैं, तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच सकता है। दबाव इतना ज्यादा हो सकता है कि पृथ्वी पर हम उसकी तुलना भी ठीक से नहीं कर सकते। ये वह जगह होगी जहां पदार्थ वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। परमाणु दबे हुए, इलेक्ट्रॉन अलग तरह से व्यवस्थित और ऊर्जा हर दिशा में फैली हुई। वहां पहुंचकर शायद आपको कोई जमीन महसूस ही न हो, या अगर हो तो वह इतनी भयानक परिस्थितियों में होगी कि उसे जमीन कहना भी अजीब लगेगा। अब एक और दिलचस्प बात, अगर आप जुपिटर में गिर रहे हो तो बाहर से देखने वाले के लिए ये बहुत ड्रामेटिक लग सकता है, लेकिन आपके लिए अंदर का अनुभव शायद धीरे धीरे खत्म होती चेतना जैसा होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ऑक्सीजन की समस्या होगी, रेडिएशन असर करेगी, बॉडी हीट बैलेंस टूटेगा, आपका दिमाग भी स्ट्रगल करेगा, विचार धुंधले पड़ेंगे, समझने की क्षमता कम होगी। आपको शायद आखिरी समय में यह भी ठीक से समझ ना आए कि आप कहां तक पहुंच चुके हैं। और यही जुपिटर को और डरावना बनाता है। वह ब्लैक होल जैसा रहस्यमय जरूर नहीं, लेकिन वह एक खुला हुआ नरक है। आप उसे देख सकते हैं, उसकी तस्वीरें ले सकते हैं, उसके चाँदों का अध्ययन कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप उसमें जाने की कोशिश करेंगे तो वह आपको बिना दया के निगल लेगा। एक तरह से जुपिटर ग्रह कम और प्रक्रिया ज्यादा है, एक लगातार चलती हुई प्रक्रिया, गैसों की, दबाव की, बिजली की, गर्मी की, चुंबकीय ताकत की। वह कोई शांत दुनिया नहीं जहां आप उतरकर इधर उधर चल सकें। वह खुद एक विशाल इंजन की तरह है जो अरबों साल से सक्रिय है। अब मान लो कोई पूछे, क्या जुपिटर में गिरना सूरज में गिरने से बेहतर होगा? पहली नजर में लगेगा हाँ, क्योंकि सूरज तो आग का गोला है, लेकिन जुपिटर की क्रूरता अलग है। सूरज आपको बहुत जल्दी जला देगा, जुपिटर शायद आपको परतों में, चरणों में, हर स्तर पर नई सजा देकर खत्म करेगा। यानी जुपिटर की मौत ज्यादा लंबी, ज्यादा उलझी हुई और ज्यादा मानसिक रूप से डरावनी लग सकती है। और अगर कोई पूछे क्या जुपिटर पर उतरना पॉसिबल है, तो जवाब है उस तरह नहीं जैसा फिल्मों में दिखता है। आप स्पेसशिप से नीचे गए, लैंडिंग गियर निकाले और किसी सपाट सतह पर उतर गए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई साफ सतह नहीं है जहां आप कह सकें हाँ अब हम जुपिटर पर उतर गए। असल में आप बस नीचे जाते जाएंगे और वातावरण बदलता जाएगा जब तक कि सर्वाइवल की सारी संभावनाएं खत्म न हो जाएं। जुपिटर का यही कॉन्सेप्ट उसे बाकी ग्रहों से अलग बनाता है। मंगल पर आप उतर सकते हैं, चंद्रमा पर उतर सकते हैं, शुक्र पर उतरना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिद्धांत रूप में उसकी सतह है। लेकिन जुपिटर वह आपको नीचे बुलाता है पर कभी सच में उतरने नहीं देता। ये किसी ऐसे सपने जैसा है जिसमें आप लगातार गिरते जा रहे हो और नीचे पहुंचने का अंत ही न हो। अब जरा उस मनोवैज्ञानिक डर की बात करें जो इस यात्रा में होगा। मान लीजिए आप अकेले हैं, कोई आवाज नहीं, कोई इंसानी संपर्क नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स की वार्निंग साउंड्स, स्क्रीन पर बढ़ते नंबर्स, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेडिएशन लिमिट पार हो रही है, हल स्ट्रेस क्रिटिकल हो रहा है और बाहर कुछ भी साफ नहीं दिखता, सिर्फ swirling clouds, darkness, flashes of lightning और अजीब रंगों वाली परतें। ऐसे में इंसान सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी टूट जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर हम किसी भी खतरे में उम्मीद ढूंढते हैं, पर यहाँ उम्मीद नहीं है। जुपिटर के अंदर हर अगला कदम पिछले से बदतर है, हर गहराई अधिक खतरनाक है। कोई रेस्क्यू मिशन इतनी आसानी से नहीं आएगा, कोई सरफेस बीकन नहीं, कोई सेफ जोन नहीं, कोई पॉज बटन नहीं। और इसी वजह से जुपिटर सिर्फ वैज्ञानिक रूप से नहीं, कल्पना में भी बेहद खौफनाक ग्रह है। फिर भी इंसान जुपिटर से फैसिनेटेड क्यों है? क्योंकि वह सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। उसकी ग्रेविटी ने सौर मंडल के निर्माण में बड़ा रोल निभाया। उसके कई चंद्रमा हैं जिनमें कुछ जैसे यूरोपा और गैनीमीड वैज्ञानिकों के लिए बहुत रोचक है। जुपिटर खुद एक फेल्ड स्टार नहीं है, लेकिन इतना बड़ा जरूर है कि वह ग्रहों की दुनिया में राजा कहलाता है। यानी वह एक ऐसा राजा है जिसकी अदालत में जाना रोमांचक है, लेकिन उसके सिंहासन तक पहुंचने की कोशिश जानलेवा। अब इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष समझते हैं। अगर आप जुपिटर में गिर जाएं, तो सबसे पहले उसकी ग्रेविटी आपको तेजी से नीचे खींचेगी। फिर आप उसके ऊपरी ठंडे बादलों में प्रवेश करेंगे। वहां भयानक हवाएं और अशांत वातावरण आपका स्वागत करेंगे। फिर बड़े बड़े तूफान और बिजली आपकी हालत और खराब करेंगे। उसके बाद बढ़ता प्रेशर आपके शरीर और सूट को कुचलना शुरू करेगा। साथ ही तापमान भी जानलेवा स्तर तक पहुंच जाएगा। नीचे जाकर गैसें घनी होकर तरल जैसी बनेंगी और उससे भी नीचे मेटालिक हाइड्रोजन का टेरिफाइंग संसार मिलेगा। अगर उससे आगे भी कुछ बचा तो अंत में केंद्र के पास हालात इतने चरम होंगे कि सर्वाइवल लगभग नामुमकिन होगा। तो क्या आप जुपिटर में गिरकर बच सकते हैं? नहीं। क्या आप उसकी सतह तक पहुंच सकते हैं? वैसे नहीं जैसे हम सतह की कल्पना करते हैं। क्या जुपिटर आपको तुरंत मार देगा? जरूरी नहीं तुरंत, लेकिन वह आपको धीरे धीरे बेरहमी से परत दर परत खत्म कर देगा। और शायद यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि कभी कभी सबसे भयानक मौत वह नहीं होती जो एक झटके में हो जाए, बल्कि वह होती है जिसमें आपको हर अगला पल यह पता हो कि अब हालात और खराब होने वाले हैं। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में जुपिटर को देखें, उसकी चमक से धोखा मत खाइए।
वह दूर से शांत दिखता है, लेकिन उसके अंदर छिपा है तूफानों का महासागर, बिजली का अंधेरा साम्राज्य, दबाव का नरक और ऐसी गहराइयां जहां इंसान की कल्पना भी टूट जाए। जुपिटर सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वह ये याद दिलाता है कि ब्रह्मांड खूबसूरत जरूर है, लेकिन हर खूबसूरत चीज इंसानों के लिए बनी हो ये जरूरी नहीं। और अगर कभी सच में कोई इंसान जुपिटर की ओर गिरा तो वह वहां कोई नई दुनिया खोजने नहीं जाएगा। वह बस यह साबित करेगा कि प्रकृति के कुछ दरवाजे सिर्फ दूर से देखने के लिए बने हैं।